मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ मेडिवल हिस्ट्री का छात्र हूँ और मैं आपके सामने दो छोटी कविता, एक नज़्म और एक मुक्त छंद पढ़ने वाला हूँ। सबसे पहली मेरी कविता है, उसका शीर्षक है घोड़ों की विरासत। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे 4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट था मेडिवल ट्रेड एंड कॉमर्स। उसमें एक टॉपिक था हॉर्स ट्रेड। तो ये कविता मैं अपने प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह आढ़ा को समर्पित करता हूँ। सिर्फ इसी कविता के लिए थोड़ी सी भूमिका बता देता हूँ कि घोड़ा कभी भी भारत में प्राचीन रूप से नहीं पाया जाता था। घोड़े को ट्रेड के थ्रू इंडिया में लाया जाता था, या तो समंदर के रास्ते जहाज़ों पर, या फिर पहाड़ों के रास्ते हिमालय से होते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। जो कविता मैं पढ़ने वाला हूँ, इसका फैक्चुअल सोर्स द राइज ऑफ इंडो अफगान एम्पायर बाय जोस गोमन्स, द टेल ऑफ द हॉर्स बाय यशस्विनी चंद्रा, इसके जो इसमें फैक्ट्स यूज किए जाएंगे। इसके बारे में अगर आप चाहें तो 1-2 स्टोरी बता सकता हूँ हॉर्स ट्रेड से रिलेटेड। जैसे जब औरंगजेब दक्कन में लड़ाई लड़ रहा था तो उसको ये खबर दी जाती है गुप्तचरों द्वारा कि आपके काबुल के सूबेदार ने 5000 घोड़ों को भारत में एंट्री दे दी है। तो औरंगजेब सोचता है कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह तो दक्कन में लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरे अलावा कोई एक इंसान 5000 घोड़े एक साथ खरीद नहीं सकता है। तो जब वो वापस गुप्तचरों से पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसके काबुल के सूबेदार से अनदेखी हुई है और उसने 5000 अफगान सोल्जर्स को भारत में एंट्री दे दी है। बाद में वो अपना किंगडम भी एस्टेब्लिश कर देते हैं। बहुत सारे किंगडम्स जैसे रोहिला, अफगान, सूर, ये सब पहले हॉर्स ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे, बाद में इन्होंने अपने किंगडम एस्टेब्लिश कर दिए थे। एक छोटी सी स्टोरी और बता देता हूँ। जब मराठा किंग भाव युद्ध में हार जाते हैं तो जोस गोमन्स अपनी किताब में लिखते हैं कि सिर्फ एक मराठा सरदार जिंदा बचते हैं। तो वो जब रणभूमि छोड़ के जाते हैं तो मुगल सैनिक उनका पीछा करते हैं। मराठा सरदार के पास ताजी नस्ल का घोड़ा है। ताजी नस्ल के घोड़े की खासियत ये है कि वो हाइट में छोटा है, उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है और वो बहुत तेज भगता है। माफ़ करना, उसका स्टेमिना कम है लेकिन बहुत तेज भगता है। जो मुगल सोल्जर्स हैं उनके पास तुर्की नस्ल का घोड़ा है जो हाइट में बहुत ज़्यादा लंबा है, जिसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है। तो मराठा सरदार 5-6 किलोमीटर उनका घोड़ा भगता है और जो मुगल सोल्जर्स हैं उनके घोड़े को 1 से 2 किलोमीटर पीछे छोड़ देते हैं वो। तो जो 15 मिनट वेट करते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि मुगल सैनिक पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास तुर्की नस्ल का घोड़ा है जिसके पास बहुत ज़्यादा स्टेमिना है। ऐसा 6 बार होता है और 62 किलोमीटर के बाद जो मराठा सरदार होते हैं उनके घोड़े की डेथ हो जाती है भागने के कारण, क्योंकि उसके पास स्टेमिना नहीं, वो ताज़ी नस्ल का घोड़ा है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट से प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी थी, घोड़ों की विरासत। कि मुझ पर ही चढ़कर सिकंदर लड़ा था, मुझ पर ही चढ़कर सिकंदर लड़ा था, मेरे नाम से ब्यूसफालस बसा था। सिकंदर के घोड़े का नाम ब्यूसफालस था। जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो कई शहर बसा देता है कि मुझ पर ही चढ़कर सिकंदर लड़ा था, मेरे नाम से ब्यूसफालस बसा था। जब पोरस के हाथी जमीन में धंसे थे, बिना सोचे समझे मैं आगे बढ़ा था। मैंने ही ऐबक को नीचे गिराया, मैंने ही रोहिलों का परचम लहराया। मैं शतरंज में चलता हूँ 2.5 कदम बस, पर मैंने ही राणा को नाला कुदाया। एशियाई मैदानों में थी बादशाहत, मैंने बसाई बहुत सी रियासत। मेरे आगे पीछे थी सबकी सियासत, मेरे टापों ने कुचली बहुत सी बगावत। जहाज़ों में अंग्रेज लाए थे घोड़े, जहांगीर ने जब उनसे मंगाए थे घोड़े। आमिर खान की औरंगजेब ने सूबेदारी छीनी, हिंद की ज़मीं पे जब घुसाए थे घोड़े। अरेबियन, पर्शियन, मुजन्नाज ईबी, मारवाड़ी, जांगला, ताजी या तुर्की, नस्ल चाहे जो हो पर ये जान लो तुम, हाथी सी ताकत और चीते सी फुर्ती। पुष्कर, बालोत्रा, भिलसा, चांदखेड़ी, मेरे नाम के ही तो मेले लगे थे। हो चोर, व्यापारी, सिपाही या राजा, ये सब के सब मेरे पीछे पड़े थे। मक्का से जब मैं जेरूसलम चला था, मोहम्मद साहब का मैं साथी बना था। मक्का से जब मैं जेरूसलम चला था, मोहम्मद साहब का मैं साथी बना था। जिस राजकुमार ने मेरे साथ महलों को छोड़ा, वो सिद्धार्थ आगे जाकर के बुद्धा बना था। मैंने बहुत सी मोहब्बतों को मिलाया, मैंने बहुत सी मोहब्बतों को मिलाया, प्रेमी प्रेमिकाओं को साथी बनाया।
आज भी दुल्हनें चाव से ये कहती हैं कि घोड़े पर बैठकर मेरा राजकुमार आया, रखा जाता था हमको एक बच्चे की भांति, और मेरे मालिकों से था मेरा प्रेम गाढ़ा। इतिहास में है मेरी ऐसी विरासत कि मेरे बारे में पढ़ाते अभिमन्यु सिंह आढ़ा। ये मेरे प्रोफेसर हैं, उनको मैंने डेडिकेट किया। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अग्नि, जिसको मैंने कलाम साहब को डेडिकेट किया है। अभी रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच झड़प भी हुई थी। दो न्यूरोलिस्ट स्कॉलर है इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक जॉन मीरशाइमर और एक केनिथ बोल्ट्स। वो कहती हैं कि द ओनली रीजन वाई द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए डिडंट टर्न इनटू हॉट वॉर वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस। इन दिस वर्ल्ड फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो शांति के लिए युद्ध क्यों जरूरी है और युद्ध के लिए हथियारों की क्या कीमत है, अग्नि के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूं कि धज्जियां उड़ने न पाए देश के सम्मान की, धज्जियां उड़ने न पाए देश के सम्मान की, और परमाणु से गलना जाए खेती धान की, कोई दूजा वाकया हिरोशिमा जैसा ना हो, धरती अपनी ना जले जैसे जली जापान की। जब शांति के कबूतरों के सारे पर कतर दिए, घाव माँ के भाल पर न जाने कितने कर दिए, एक गाल पर पड़ा तमाचा जब भी जोर का, और दूजे गाल हमने खुद से आगे कर दिए। लश्करे मगरिब हुआ तैनात आज अब हिंद में, फैली थी डर की फिजा सारी जमीनें हिंद में, एक सूरज की किरण मशरिक से तब आती दिखी, भेजा था जब सोवियत ने अपना बेड़ा हिंद में। रजांगला का युद्ध हमने चीन वालों से लड़ा, जाने कितनी बार पाक सामने था खड़ा, गालियों की गिनती पूरी जब हुई शिशुपाल की, तब चक्रधर को चक्र अपना था उठाना ही पड़ा। कोई बूढ़ा बाप ना मर जाए अब संताप से, एक कतरा भी गिरे ना बूढ़ी माँ की आंख से, और मांगे भर न जाए दुल्हनों की राख से, है अगर खुद को बचाना दूसरों के ताप से, है अगर खुद को बचाना दूसरों के ताप से, ये नहीं मुमकिन है इस युग में हरि के जाप से। त्रिशूल पृथ्वी नाग हमको यूं बनानी ही पड़ी, आग को केवल बुझाया जा सका है आग से। मंदिरों की घंटी हूं मैं और गुरु का ज्ञान भी, बुद्ध की मैं चुप्पी हूं और साथ में अजान भी, संजीवनी हूं मित्र को शत्रु का शमशान हूं, देश की मैं आन बान शान का गुमान भी, लक्ष्य पे जो जा लगे उस तीर का कमान हूं, राम के हाथों चला जो बाण का संधान हूं, कलाम के हाथों लिखी कलाम के हाथों गढ़ी, मां भारती के आसमां में अग्नि की उड़ान। एक ये नज्म है जिसका उन्वान है हार, और ये आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को भी डेडिकेट कर सकते हैं। इसमें क्या है वो शुरू में शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आखिर तक जाते जाते आपको समझ में आएगा कि जो यूसुफ ने सपनों में देखे नज़ारे, जो यूसुफ ने सपनों में देखे नज़ारे, वो चांद वो सूरज वो 11 सितारे, ये सातों समंदर समंदर का पानी, ये पानी से लगते हुए सब किनारे, कोर्टस के बेड़े के सारे जहाज, बुलंदी पे ले जाने वाली मिराज, नैया पुरानी हो कोई रिवाज, चाहे किसी हो सहंचा कताज, सिंधु सभ्यता का मोहनजोदारो, मिली है वहाँ पर जो सीले हजारों, मिस्र की धरती के सारे पिरामिड, पिरामिड में सोए हुए सफरा हो, रोमन साम्राज्य के प्राचीन खंडर, कहानी समेटे हैं जो अपने अंदर, जंगी इलाका वो मकदूनिया का, पैदा हुआ था जहां पर सिकंदर, सिकंदर के घोड़े हलाकू के साथी, कुषाणों के सिक्के वो पोरस के हाथी, सदियों से हमने बचाया है जिसको, गौरवमयी मेरे भारत की थाती, झांसी की रानी की तेज तलवार, चली थी शिवा के जो हाथों कटार, वो राणा के भाले वो अकबर के खंजर, वो खंजर की बिजली से भी तेज धार, लगाए थे बाबर ने जो 4 बाग, उन बागों में खिलते हुए सब गुलाब, गुलाबों पे बैठी हुई तितलियां, वो तितली के हिस्से का सारा पराग, ये मिट्टी की खुशबू ये फूलों के रंग, ये चंदन से लिपटे हुए सब भुजंग, फैला हुआ आसमां में धनक, धनक के बराबर में उड़ती पतंग, ये ढोलक ये तासे ये वीणा के तार, ये मगरिब में बजते हुए सब गिटार, वो बिस्मिल्लाह खां जी की पहली शहनाई, वो खुसरो के हाथों की पहली सितार, मीर की गजलें फिराक की नज़में, पढ़ते थे जिनमें फराज व मजमें, जौन के कमरे की सारी किताबें, मुकम्मल हुई उनसे वो सारी बज़में, युधिष्ठिर के हारे हुए सारे दांव, केशव ने मांगे थे जो 5 गांव, खुशी से जो राजा बलि ने दिए थे, भगवान वामन के वो 3 पांव, कुबेर के खजाने में जितना भी धन, समुद्र मंथन से निकले रतन, धरती पे जीवन को पनपाने वाली, सूरज से आती हुई हर किरण, हवा से जो उड़ती है सहरा की रेत, मेरे बाप दादा के हिस्से के खेत, कर देती है कड़वे मुंह को जो मीठा, मेरे खेत में उगने वाली वो बेत, मेरी जवानी की अटखेलियाँ, जेएनयू में खिलते बोगनवेलियाँ, भाषाएं सीखी है मैंने जो अब तक, बचपन से बोली है जो बोलियाँ, मैं सदगे में तेरे ये सब वार्ता।
मैं सदगे में तेरे ये सब वारता हूँ, जो खुद पे था सारा गुमा हारता हूँ। मेरे ही खुदा का ये सारा जहां है, खुदा की तरफ से जहां हारता हूँ। मैं थोड़ा सा खुद में जो बाकी बचा हूँ, मैं जितना बचा हूँ वो सब हारता हूँ। तो बस इसके बदले में इतना सा कह दे, वो शख्स इसके बदले में इतना सा कह दे कि गोरों में तुझ पे दिल हारता हूँ। और ये मुक्त छंद है, वैसे तो ये नेवर एंडिंग है, पर जितना हो सके मैं इसको आपको सुना के विदा चाहूँगा, जिसको मैंने शुरू किया है प्राचीन यूनान से। कि जब प्लेटो मेरा हाथ पकड़कर गुफा से बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो मैं उसका हाथ झटक दूंगा और वहीं काली घुप अंधेरी कंदराओं में बैठकर एक दिया जला लूंगा और दिखा दूंगा कि सच्चाई देखने के लिए आसमान में चमकने वाले सूरज की रोशनी के नहीं, अपितु ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो अंधेरे में भी जगमगाता है। मैं मजबूर करूंगा लोगों को सोचने पे, झकझोर करूंगा उनकी आत्माओं को, सवाल करूंगा उनकी खातिर। संसद में नहीं तो सड़कों पे, चौराहों पे, गली मोहल्लों में, पान की दुकानों पे, चाय की टपरियों पर। जाहिर है इससे हुकूमत खुश तो ना होगी। वो फरमान देगी मुझे देश छोड़कर जाने का या जहर का प्याला पीने का। मैं जहर का प्याला चुनूंगा जैसे सुकरात ने चुना था, और अपने शरीर और आत्मा को अलग कर लूंगा। अब मेरा बेजुबान शरीर और वो आत्मा जिसे कोई नहीं सुन सकता फिर वही सवाल करेंगी सड़कों, चौराहों, गली मोहल्लों, पान की दुकान और चाय की टपरियों पे। लेकिन इस बार अंतर ये होगा कि मेरी आवाज़ संसद में भी गूंजेगी, क्योंकि आत्माओं को न दीवारें रोक सकती और न पहरेदारी। मैं हिटलर की सेना में शामिल हो जाऊंगा, मैं हिटलर की सेना में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन जब वो लाखों निर्दोष जूस के होलोकास्ट का हुक्म देगा तो मैं ओटो अडोल्फ हिचमैन की तरह ये नहीं कहूंगा कि जूस को मारना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं एक नौकरशाह या जर्नैल हूं जो कि आदेश से बंधा है। बल्कि मैं अशोक या द्रोणाचार्य की तरह शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और कहूंगा सिर्फ 3 वाक्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर चाहे दुनिया मुझे अशोक की तरह महान कहे या द्रोणाचार्य की तरह मेरा सर बीच रणभूमि में मेरे धड़ से अलग कर दिया जाए। मैं बनूंगा वो विचार जो उस विचार को रोकेगा, जो विचार जहां के जहन में ताजमहल को बनाने का हुक्म देते वक्त आया हुआ। मैं बनूंगा वो विचार जो उस विचार को रोकेगा, जो विचार शाहजहां के जहन में ताजमहल को बनाने का हुक्म देते वक्त आया होगा, क्योंकि वो तो इस बात से अनजान था कि प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का नहीं। जाहिर है उस वक्त के शाहजहां के दरबारी कवियों या शायरों में कोई मुनव्वर राणा नहीं थे जो ये शेर कहते कि सरके का कोई शेर गजल में नहीं रखा, हमने इस कफस को महल में नहीं रखा और मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले। मिट्टी को किसी ताजमहल में नहीं रखा, ना ही कोई साहिर लुधियानवी जो ताज का नक्शा देख कर ये लिखते कि चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कस दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वो इस बात से भी बेखबर था कि 22 साल, 20,000 लोग और आज के हिसाब से 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बावजूद प्यार में पागल शख्स को लोग शाहजहां नहीं मजनू कहेंगे, जो लैला के लिए शहराओं के रेत पर कविताएं लिखता था। मैं महाभारत काल में जन्म लूंगा, मैं गंगा पुत्र भीष्म बन सकता हूं और मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिलेगा। मैं आचार्य द्रोण बनकर भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र की विद्या भी पा सकता हूं। मैं अंगराज कर्ण के रूप में एक साथ सूर्य और सूतपुत्र कहलवा सकता हूं, जिसके कवच और कुंडल को स्वयं दिव्यस्त्र भी प्रणाम करते थे। मैं गदाधारी भीम या चिड़ी और मत्स्य दोनों की आंख का भेदन करने वाला अर्जुन बन सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत मुझे हस्तिनापुर की राजसभा में नारी के स्वाभिमान की प्रतीक द्रौपदी के वस्त्र रहने पर गांधी के बंदर की तरह मूक रहकर चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैं दासी पुत्र विदुर बनूंगा, जिसने हस्तिनापुर का महामंत्री होती हुए अपने पद और प्राणों की परवाह किए बगैर अपने ही राज्य के युवराज के लिए उसी के पिता और महाराज से मृत्यु दंड की मांग की थी, क्योंकि एक औरत के अपमान पर चुप रह जाने वाले बड़े से बड़े योद्धा को भी इतिहास वीर नहीं कायर कहता है। अगर मैं चाहूं तो इस्लामिक युग में जन्म लेकर एक महान योद्धा बन सकता हूं। मैं खालिद बिन वलीद की तरह बन सकता हूं, जो कभी कोई युद्ध नहीं हारे और जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब मिला। मैं सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी बन सकता हूं, जिसने इंसाफ और रहमत की मिसाल कायम कर बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कराया, जिसकी प्रशंसा में आज भी फलस्तीन के बच्चे नानुल मुसलमीन कुल्लुन सलाउद्दीन कहते हैं। मैं हज़रत उमर बिन खत्ताब की तरह बन सकता हूँ, जिनकी नरमी और सख्ती दोनों ही न्याय के लिए थी और जिनके नाम से शैतान भी कांपता था। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि जब रसूल अल्लाह के सामने एक औरत पर जुल्म हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी उम्मत को फरमान दिया कि जो किसी औरत पर जुल्म होते देखे और खामोश रहे वह तो हमारी उम्मत से है ही नहीं। तो फिर मैं उस शख्स की तरह बनूंगा जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हुआ, हज़रत अली, जिनका इल्म, हिकमत और बहादुरी सारे संसार के लिए मिसाल बनी। मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरह बनूंगा, क्योंकि जंग में एक तलवार चलाने वाला योद्धा होना आसान है, लेकिन जालिम के सामने खड़े होकर इंसाफ की आवाज़ बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। और फिर यह भी कि इस्लाम जंग को सिर्फ बहादुरी में नहीं बल्कि हक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने में देखता है। एक छोटी सी चीज़ आपने सुनी होगी कि आज़ादी दिला दी बिना खड़क बिना ढाल। मैं इस
नरेटिव को काउंटर करने के लिए मैंने छोटी सी लाइनें लिखी हैं कि मैं एक म्यूजियम बनाऊंगा जिसमें मैं नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी के हाथ से बनने वाले नमक के साथ साथ उनकी बकरी के गले में पड़ने वाली जंजीर रखूंगा, उसके साथ भगत सिंह के गले में पड़ने वाला फांसी का फंदा भी होगा, वहीं टीपू सुल्तान की तलवार और चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ से चलने वाली पिस्तौल भी होगी जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया। उन लोगों की लाशों को भी वहाँ पे जगह मिलेगी जिनके कंकालों को ब्रिटिश हुकूमत ने 1857 क्रांति के दौरान 52 इमली स्मारक में स्थित इमली के पेड़ पर टांग दिया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सके कि उनकी आज़ादी की कीमत चुकाई गई है। इन निशानियां उनको ये भी याद दिलाती रहेंगी कि आज़ादी अगर बिना खड़ग और बिना ढाल के मिल जाती तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके बदले में खून नहीं मांगते और भगत सिंह अपने पिता के सवाल के जवाब में माटी में बंदूक उगाने की बात नहीं करते। थैंक यू।